तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेस्पिरेशन एक्चुअल में है क्या। द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म, मतलब जिस प्रोसेस से कोई भी जीव जो है वो कन्वर्ट करता है शुगर को किस चीज में, बायोकेमिकल एनर्जी में, और किसका यूज करके, ऑक्सीजन का यूज करके। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। तो रेस्पिरेशन का सिंपल डेफिनेशन है कि द प्रोसेस इन विच, कि जिस प्रक्रिया से, जिस माध्यम से, जिस विधि से, है ना, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो कन्वर्ट करता है किस चीज को, शुगर्स को, इनटू बायोकेमिकल एनर्जी बाय यूजिंग ऑक्सीजन। ठीक है। एट द एंड ऑफ रेस्पिरेशन, और जब रेस्पिरेशन की प्रक्रिया समाप्त होती है तो एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। मतलब फाइनली जो है वो इसमें रिलीज क्या होता है, एनर्जी। ठीक है। which is utilized to carry out various life process, और इस एनर्जी का यूज हम लोग अपने वेरियस एक्टिविटीज में करते हैं। जैसे कि हम लोग फूड कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, कि हम लोग जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, फूड लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग क्या कंटिन्यू वे में सांस लेते रहते हैं, सांस लेते रहते हैं ना। तो ये प्रोसेस जो अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो चलते रहता है। वो फूड जो है उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फूड ब्रेक डाउन होता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। कितना, तो 36 एटीपी। कितना, 36 एटीपी। ठीक है। एडिशनली कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज एट द एंड ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है। और वो 36 एटीपी एक्चुअल में तुम्हारा वहां पर हो रहा है प्लांट्स में। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है। तो एक जस्ट एग्जांपल है कि वहां पर भी किस प्रकार से एनर्जी रिलीज हो रहा है। एडिशनली कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज एट द एंड ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है। और रेस्पिरेशन के अंत में कौन सा गैस रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ये प्रोसेस है हमारा जिससे हम लोग सांस लेते हैं। आगे भी हम लोग बहुत कुछ देखेंगे। रेस्पिरेशन हैपेंस इन टू मेन पार्ट्स। रेस्पिरेशन जो होता है वो मेनली कितने पार्ट्स में होता है, दो पार्ट्स में। नंबर वन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नंबर वन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब इसमें गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है। नंबर वन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ऑर्गेनिज्म फॉलो डिफरेंट मेथड्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कह रहा है कि कोई भी जो जीव है वो गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए फॉलोइंग मेथड्स का यूज करता है। ऑक्सीजन इंटर्स एन ऑर्गेनिज्म एंड कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट। जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं तो उस एयर में ऑक्सीजन है, लंग्स हमारा उस ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और हम थ्रू आउट कर देते हैं किस चीज को, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है। नंबर टू क्या है, सेल्यूलर रिस्पिरेशन। इन दिस स्टेट ऑक्सीजन इज यूटिलाइज। इस प्रोसेस में हमारे शरीर के अंदर उस ऑक्सीजन का क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। किसके द्वारा, सेल्स के द्वारा। किस लिए, टू ब्रेक डाउन शुगर्स। किसको तोड़ने के लिए, शुगर्स को तोड़ने के लिए। सो दैट एनर्जी कैन बी रिलीज, ताकि हमारे बॉडी में वो एनर्जी फॉर्म हो सके और उस एनर्जी का हम लोग वेरियस वर्क में यूज कर सके। जैसे देखेंगे आप लोग यहाँ पे कि यहाँ नोज से हम लोग सांस को अंदर ले रहे हैं, ये कहाँ पे आया, लंग्स में। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दो काम किए। पहला क्या कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किए और हमारे बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसको हम लोगों ने रिलीज कर दिया, बाहर थ्रू आउट कर दिया। लेकिन जब ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा, रेस्पिरेशन के प्रोसेस को शुरू करेगा और वो फूड के साथ रिएक्शन करेगा, है ना, और साथ ही साथ क्या जनरेट करेगा, एनर्जी। क्या जनरेट करेगा, एनर्जी। कोई दिक्कत। अब हम लोग देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, की जो रेस्पिरेशन है वो कितने प्रकार के हैं। तो मेनली ये दो प्रकार का है। एक क्या है, एरोबिक, और दूसरा क्या है, एन एरोबिक। ठीक है। एरोबिक और एन एरोबिक। रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, एरोबिक एंड एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन का। यदि रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो किसके प्रेजेंस में हो, ऑक्सीजन, यानी रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन का, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, एरोबिक। क्या लिख रहा है, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन।
प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज दिस मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। प्लांट्स और हम सभी जो है वो किस मेथड का यूज करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, जितने भी एनिमल्स है वो एरोबिक रेस्पिरेशन का यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है? एन एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्या है? एन एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वहां पे क्या था? ऑक्सीजन के उपस्थिति में, और यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा तुम्हारा? एन एरोबिक रेस्पिरेशन। Anaerobes are the organism which use this method of respiration। और जो जीव विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एनएरोब्स। क्या कहते हैं? एनएरोब्स कहते हैं। ठीक है, सच ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। ऐसे जीव को ना किसी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। किस लिए? टू प्रोड्यूस एनर्जी। क्या करने के लिए? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। फंगी एंड सम ऑफ द बैक्टीरिया। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? फंगी और कुछ तरह के बैक्टीरिया हैं जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल है। ठीक है, ईस्ट क्या है? एक फंगस है, ब्रेड वगैरह में देखते होंगे तुम लोग। ठीक है, ईस्ट क्या? एक फंगस है विच यूजेज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो किस तरह का रेस्पिरेशन करते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ड्यू टू दिस, इसी वजह से ईस्ट इज यूज्ड इन मेकिंग अल्कोहल एंड मेकिंग ब्रेड्स। इसी वजह से ईस्ट का यूज हम लोग दो काम में करते हैं, ब्रेड वगैरह बनाने में, साथ ही साथ किस चीज का? तो अल्कोहल यानी कि वाइन बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ईस्ट इज यूज फॉर फर्मेंटेशन ऑफ बैटर फॉर इडली एंड डोसा। और जो इडली और डोसा बनता है ना, मम्मी लोग को भी देखना कि घर पे जब इडली बना रही होगी तो वो क्या करती होगी कि उसको मिक्स करके कुछ देर तक छोड़ देती होगी। जितना लॉन्ग टर्म तक वो छूटा रहेगा उतना वो स्पॉन्जी बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ईस्ट का ज्यादा से ज्यादा संख्या हो जाएगा। जितना टाइम मिलेगा उतना ज्यादा ईस्ट का क्या होगा? उसमें संख्या बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि उसको अपना रिप्रोडक्शन करने के लिए कोई ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही साथ ब्रेड में देखना, ईस्ट में देखना कि जब वो बन जाता है तो उसमें होल्स रहते हैं। होल्स रहते हैं ना, क्यों? क्योंकि जो रेस्पिरेशन हुआ तो अभी पढ़ाए थे कि उसमें क्या, कौन सा गैस रिलीज होता है? CO2। कौन सा गैस? CO2। और जब इडली बनने लगता है तो उस बैटर के अंदर से जब हीट मिलता है तो वो उसके अंदर जो CO2 गैस ट्रैप है वो रिलीज होकर बाहर एटमॉस्फेयर में जाता है। इसी वजह से उसमें क्या हो जाते हैं? होल्स हो जाते हैं, और वो उसे क्या बना देता है? स्पॉन्जी बना देता है। देखते हो ना कि ब्रेड में क्या रहते हैं? होल्स होल्स टाइप का रहता है। इडली खाते हो तो इडली में भी क्या रहता है? होल्स टाइप का रहता है ना, छिद्र रहता है ना, छिद्र रहते हैं ना। तो किसकी वजह से? क्योंकि जब वो बैटर बना के रखा गया था तो उसमें ईस्ट था, रेस्पिरेशन हुआ तो कौन सा गैस फॉर्म हुआ? CO2। कौन सा गैस उसके अंदर भर गया? CO2। लेकिन जब मम्मी इडली बनाने लग गई तो वो हीट मिला उसको, तो हीट से वो CO2 गैस जो है वो कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, और जब वो निकल जाएगा तो वो इसी वजह से उसमें क्या हो जाते हैं? होल्स हो जाते हैं, और वो स्पॉन्जी टाइप का हो जाता है। कोई दिक्कत? एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स। हमारे जो मसल्स में भी जो रेस्पिरेशन होता है वो किसका एग्जांपल है? एनएरोबिक। किसका? एनएरोबिक का। एनएरोबिक रेस्पिरेशन आल्सो हैपेंस इन आवर मसल्स। एनएरोबिक रेस्पिरेशंस कहाँ पे और होते हैं? हमारे मसल्स में। when there is extra demand of energy by the muscle cells, कि जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, खेल रहे हो, दौड़ रहे हो, समझ गया ना, तो उस समय ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की हमारी आवश्यकता होती है। तो मसल सेल को भी जब अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता, सॉरी, अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है when we run too fast, जब खास करके किस समय? जब हम बहुत तेज दौड़ रहे हैं, है ना, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन हैपेंस इन द मसल सेल्स। तो मसल सेल्स में कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एनएरोबिक सेल, सॉरी, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, हैपेंस इन द मसल सेल्स टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा एनर्जी, जिससे उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल सके। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, और इसके वजह से लैक्टिक एसिड बन जाता है। कहाँ पे? हमारे मसल्स में। मसल्स में क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है,
और ड्यू टू लैक्टिक एसिड वी फील क्रैम्प एंड पेन इन द लेग मसल्स। याद करिए कि जिस दिन आप बहुत खेलते उलते होंगे या बहुत दौड़ते हो तो ये सब में बहुत दर्द भर जाता है ना, तो एक्चुअल में वहां पे क्या हुआ था, एन एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, समझ गया ना। और इसकी वजह से वहां पे कौन सा बन गया एसिड, लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड की वजह से वहां पे क्रैम्प आ जाता है, ठीक है। द पेन सबड्यूज आफ्टर सम रेस्ट, लेकिन जब हम आराम करते हैं तो फिर वो जो हमारा क्रैम्प था वो धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो जाता है, और वो जो दर्द है वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। कोई दिक्कत यहां तक में, कोई प्रॉब्लम है नहीं। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एनिमल्स में रेस्पिरेशन हो रहा था, सेम वे में रेस्पिरेशन कहाँ पे हो रहा है, प्लांट्स में भी, ठीक है, यानी कि पौधों में भी रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको भी देखते हैं कि प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर टू रिलीज एनर्जी, कि प्लांट्स भी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में आते हैं, किस लिए, एनर्जी को रिलीज करने के लिए। प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन थ्रू मिनट पोर्स। यहां पर किसी का दिमाग घूम रहा होगा तो घूमने दो, बाद में समझाएंगे कि प्लांट्स जो है वो रेस्पिरेशन में कौन सा गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। कौन सा गैस लेते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। किससे, मिनट पोर्स। मैंने बताया कि पौधों के पत्तियों में भी टाइनी पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा कहा जाता है। तो अभी आप समझिए कि वो क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, इन सभी चीजों से। द पोर्स ऑन द लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, और पत्तियों में जो टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, स्टोमेटा। जब ये ऑक्सीजन जो है वो अंदर आता है, ऑक्सीजन इंटर्स थ्रू दीज स्टोमेटा, कि जब ये ऑक्सीजन अंदर आते हैं कहाँ पे, स्टोमेटा के थ्रू उनमें, है ना। एंड कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। और रेस्पिरेशन में कौन सा गैस रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। मैं समझ रहा हूं कि लग रहा है कि सर उल्टा पढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। द ऑक्सीजन गोज टू द डिफरेंट सेल्स, ऑक्सीजन जो प्लांट्स के अंदर आया है ना सर, जो ऑक्सीजन उनके अंदर आया, ठीक है, तो वो प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में वो क्या करेगा, सफर करेगा, ठीक है, घूमेगा। इट इज यूटिलाइज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन उस ग्लूकोज को जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्रीन प्लांट्स जो है वो क्या बनाया था, ग्लूकोज बनाया था ना जी। ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में जो लोग फूड बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज यानी कि स्टार्च कहते हैं, ठीक है, ग्लूकोज यानी कि स्टार्च। तो वो इस ऑक्सीजन का यूज किसमें करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में, किसमें, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कैन रिटेन एज फॉलोइंग इक्वेशन, कि ग्लूकोज उसके अंदर था, प्लांट्स के अंदर था, उसमें क्या लिया, ऑक्सीजन, और क्या रिलीज किया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदे, और साथ ही साथ क्या रिलीज हुआ, एनर्जी। और इस एनर्जी को वे क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। देखोगे ये, है ना, कि प्लांट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। आप लोग का दिमाग घूम रहा होगा कि सर ये उल्टा पढ़ा रहे हैं, कि सर प्लांट्स तो भैया क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। कहानी आप लोग सुने होंगे, ऐसी बातें दादी नानी कोई ऐसा सुनाया होगा कि कोई आदमी गांव में था, पेड़ के नीचे प्लांट्स जो होते ना, पेड़ जो होते वो रात में दूसरा साइकिल चलाता है। दिन में तो मैंने बताया था कि वे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को वे दिन में लेते हैं। वाटर और मिनरल्स उसको कहां से मिल गया, रूट से, ठीक है, सॉइल से। और सनलाइट वे कहां से ले लिए, सन से। और वो वे क्या किए, अपना फूड को प्रिपेयर कर लिए, किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। और उसी प्रोसेस में उसने क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया, ठीक है। लेकिन रात में जब जाएंगे तो रात में उल्टा हो जाता है कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेस्पिरेशन।
और इसी प्रोसेस में उनका ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है किस फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। तो अब समझ में आ गया होगा कि कोई व्यक्ति किसी पेड़ के नीचे सोया होगा तो भला क्यों मर गया होगा, क्यों, क्योंकि हम वो व्यक्ति जो सोया था उसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए था, ऑक्सीजन चाहिए था। लेकिन क्या हुआ भाई कि जिस पेड़ के नीचे सोया उस पेड़ से उसको ऑक्सीजन नहीं, क्या मिल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड। पूरा रात भर वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता गया, फाइनली ट्रांसफर हो गया। तो कह रहे हो कि उसको भूत मार दिया, तो कोई भूत उसको मारा जान नहीं है, वो खुद अपनी गलती से मरा है। यानी घने वृक्षों के नीचे रात में कभी भी सोना नहीं चाहिए, कोई भूत नहीं आता है। ये प्लांट्स का अपना प्रोसेस है जहां पे उसने अपना प्रोसेस को ही वो क्या कर देता है, बदल देता है कि दिन में जहां ग्रीन प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, उसी को अपोजिट कर देता है, रात में वो ऑक्सीजन को लेते हैं और किस गैस को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। कोई प्रॉब्लम? रेस्पिरेशन इन एनिमल्स है, अब इसको कल देख लेंगे, कल देख लेंगे, आधा तो हो गया।